सम्माननीय श्रीमंत छत्रपति शाहू महाराज जी, अभी जिनका भाषण आपने सुना, आप सबके लोकप्रिय नेता सतेज जी, बंटी पाटिल जी, पूर्व मंत्री और विधायक अमित देशमुख जी, नौजवान साथी विधायक पूर्व मंत्री विश्वजीत कदम साहब, डांगे जी पूर्व मंत्री, उपनवर जी, पीएन पाटिल साहब, आप सबके लोकप्रिय विधायक ऋतुराज पाटिल जी, श्रीमती यादव जी, मंच पर सभी उपस्थित अतिथिगण, साथियों, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे मराठी नहीं आती और आप लोगों को हिंदी में मुझे संबोधित करना पड़ेगा, लेकिन मैं सबसे पहले आप सब लोगों को, समाज के बंधुओं को, धनकर समाज की तमाम माताओं बहनों को, परिवार के लोगों को, सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज एक खूबसूरत मूर्ति का अनावरण करने का सौभाग्य हम सभी को मिला। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस पूरे ज़िले में ये पहली इतनी खूबसूरत मूर्ति की यहाँ स्थापना हुई है। इस शुभ काम को करने में, इस नेक काम को करने में मैं इस काम में भागीदार बन सका, ये मेरा सौभाग्य है। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और बंटी पाटिल जी को विशेष रूप से कि इन्होंने सबको इकट्ठा किया, इन्होंने इस मूर्ति की स्थापना की परिकल्पना करी और आज एक भव्य सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ। इसके लिए मैं आपकी तरफ से भी बंटी पाटिल जी का, ऋतुराज जी का बहुत बहुत इन दोनों लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी साथियों, मैं भाषण सुन रहा था अमित जी का, बंटी जी का, और एक और कार्यक्रम इससे पहले हुआ था। तो भाषण में वो मेरा नाम लेते थे, तो तरुण नेते, तरुण नामदार, तरुण खासदार, ये तरुण तरुण मैं सुन रहा था तो मैं सोच रहा था और मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ बीच में, क्योंकि जो हमारे सारे मंच पे साथी बैठे हैं, महाराज ये जो अमित जी के पिताजी थे स्वर्गीय विलासराव जी, मैं और वो दोनों साथ में मनमोहन सिंह जी के कैबिनेट में हम लोगों ने काम किया। और ये मेरे छोटे भाई विश्वजीत जी, इनके स्वर्गीय पिताजी पतंगराव कदम साहब, जब वो विधायक थे, मैं दिल्ली में सांसद था और मैं गणित लगा रहा था, ये जो हमारे दक्षिण के हमारे विधायक हैं ऋतुराज जी, जब मैं पहली बार संसद में गया तो ये 12 साल के थे। अब ये मैं सोच रहा था कि मैं ये भाई बोलूं, भतीजा बोलूं, अपने हम उम्र बोलूं, या इनके स्वर्गीय पिताजियों के साथ मैंने काम किया हुआ है, तो बड़ा मैं चिंतित रहा कि मैं किस श्रेणी में आता हूं। लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी व्यक्ति हो, जो जनप्रतिनिधि हो, जिन लोगों ने समाज के लिए, महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए, संगठन के लिए काम किया, उन सबको साथ लेकर चलने की एक हम सब की पुरानी परंपरा है। और मैं समझता हूं कि कोई कारण होगा कि इस मूर्ति की स्थापना आज के दिन हुई, हम सब साथ आए और आप सबके समक्ष हुई। और हर चीज़ जब जिसका जो समय होता है वो चीज़ तभी होती है। और मैं बाप को इसलिए बात बार बार बोल रहा हूं क्योंकि बंटी पाटिल जी ने सोचा होगा कि समाज के लिए एक संकेत देना बहुत ज़रूरी है, इस समाज को एक मंच पे लाना बहुत ज़रूरी है, इस समाज की याद को ताज़ा करना बहुत ज़रूरी है। और मैं मानता हूं अहिल्या देवी होलकर जी से बेहतर वो चिन्ह नहीं हो सकता, वो सिंबल नहीं हो सकता जो समाज का प्रतीक बनकर सामने आए। लेकिन उस व्यक्ति को हमें धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने जगह देखी, मूर्तिकार को देखा, समाज को इकट्ठा किया, प्रशासन से बात की, अलग अलग पक्ष के लोगों से बात की, अलग अलग विचारधारा के लोगों से बात की, समाज को एक मंच पे लाकर हम सब लोगों को वो सौभाग्य दिया कि हम आपके बीच में आके इस खूबसूरत मूर्ति का अनावरण कर सकें। मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन भी है कि समाज में एकजुटता बहुत जरूरी है। और इस देश में अलग अलग समाज हैं, जातियां हैं, समुदाय हैं, अलग अलग भाषा हम लोग बोलते हैं और हम सबको मिलकर रहना है। और ये वो बात है जो अहिल्या देवी जी ने अपने शासन में कर दिखाई थी। सब धन के लोगों को मान सम्मान दिया था,
और आप कल्पना करो, आज हम नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, आज भी समाज में चुनौतियां हैं। महिलाओं को जब नेतृत्व का काम दिया जाता है तो बहुत चुनौतियां का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। आज भी हम संघर्ष करते हैं, कैसे हमारी माँ बहनें राजनीति में, शासन के अग्रिम पंक्ति में कैसे वो खड़ी हों। और सदियों पहले जब शासक राजा सब पुरुष होते थे, उस समय एक पूरे साम्राज्य की बागडोर को संभालना और एक आत्मीयता से, हमदर्दी से, अपनेपन से, विनम्रता से अपने शासन को चलाना, लोगों को न्याय दिलाना, क्योंकि राजे महाराजे बहुत हुए लेकिन बहुत कम को लोग आज भी याद करते हैं। तो आप सब सौभाग्यशाली हो कि उस समाज में वो ऐसी महिला हमारे बीच में रही जिन्होंने एक उदाहरण स्थापित किया लोगों को न्याय दिलाने का। और महिला शक्ति की सही परिभाषा क्या होती है उन्होंने अपने जीवन में कर कर दिखाया। सेना के साथ लड़कर दिखाया। वो लड़ाई युद्ध पसंद नहीं करती थी, लेकिन अगर उनके सामने को चुनौती आती थी तो वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती थी। ऐसी वो रानी रही, ऐसी वो शासक रही, ऐसी वो महिला रही। उनके कार्यकाल को याद करना चाहिए। उन्होंने जो नए नए प्रयोग किए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं बनाई। और आज हम जिस सदी में रहते हैं, मुझे दुख है कहते हुए कि आज भी हम लोगों को लगभग उन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो आज से सदियों पहले हम करते थे। एक खुशहाल समाज बनाने के लिए, एक बेहतर राज्य बनाने के लिए, सब लोगों को साथ लेकर चलने के लिए अच्छे राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत है। जब तक हमारा नेतृत्व सशक्त नहीं होगा, जब तक हम अच्छी विचारधारा, अच्छे लोग, अच्छी सोच, अच्छी छवि, अच्छे लोगों को आगे लेकर नहीं आएंगे, तब तक हम सही मायने में नहीं बढ़ सकते हैं। और ये निर्णय जनता का है। आजाद भारत में हम लोगों को अधिकार दिया, हर व्यक्ति को एक वोट। बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े मुल्कों में जहां वो लोग अपने आप को लोकतांत्रिक बताते हैं, वहां पर भी हर इंसान को वोट का अधिकार नहीं दिया। रंगभेद के हिसाब से लोगों को वोट का अधिकार मिलता था। लेकिन हमारे देश में जिन लोगों ने संविधान का निर्माण किया, जिन लोगों ने हमारे गणतंत्र की नींव को रखा, उन्होंने सबको बराबरी का हक दिया। चाहे कोई कितना बड़ा सेठ हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा उद्योगपति हो, उसकी भी एक वोट है। और जो रिक्शा चलाता है, जो थड़ी लगाता है, जो मजदूरी करता है, उसका भी एक वोट है। इस वोट की कीमत को हमें समझना चाहिए और वोट का सदुपयोग करना चाहिए। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आज इस मंच पर बहुत सारे मेरे नौजवान साथी बैठे हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति को, इन जिलों की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, जिन्होंने कई बार जनता के बीच में जाकर उनका आशीर्वाद लिया है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, राजनीति में बहुत से लोग आते हैं, बहुत भाषण देते हैं, बहुत कुछ बड़े बड़े जुल्मे दिए जाते हैं, लेकिन जुमलों के अलावा जनता का आशीर्वाद लेना, बार बार लेना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और सामूहिक विवेक जो लोगों का होता है, किसी को अपना आशीर्वाद देते हैं, उसका मान सम्मान हमको करना चाहिए। आप लोगों के पास एक पूंजी है, ऐसा नेतृत्व हम लोगों को मिला हुआ है जो कोल्हापुर जिले को, पूरे महाराष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं। तो आपका दायित्व बनता है कि अपने पराये में फर्क को समझें। जैसा बंटी जी ने कहा, मंच पे सब लोग बैठे हैं, तो जो सबको साथ लाने की शक्ति रखता है, जो सबको साथ लाने की इच्छा शक्ति रखता है, जो सबको साथ लाने की सोच रखता है, उन लोगों को हमें आगे बढ़ाना है। लड़ाई कराना, झगड़ा कराना, विवाद पैदा कर देना, अफवाह फैला देना बड़ा आसान है, लेकिन लोगों को समझाना, प्यार मोहब्बत की बात करना, लोगों को साथ लेकर चलना, अगर कहीं अंतर्विरोध भी होता है, लोगों से बात कर कर उनको साथ लेकर चलना, ये आसान काम नहीं, ये मुश्किल काम है। इतना बड़ा ये देश है, इतना बड़ा हमारा प्रदेश है। और मुझे जब जब महाराष्ट्र में आने का मौका मिला है, और मैं कई सालों से महाराष्ट्र में आता हूँ, जब भी महाराष्ट्र का मैंने दौरा किया है, चाहे कारण कोई भी हो, हमेशा मुझे यहाँ के लोगों के अंदर जो प्यार, जो मोहब्बत दिखी है, जो लोगों का आशीर्वाद मिला है, इतने मेहनतकश लोग, और ऐसे वो लोग जिनको अपने इतिहास पर गर्व है और अपने भविष्य में विश्वास है। आप सब लोगों सच में साधुवाद के पार्थी हो। और मैं तो आप लोगों से निवेदन करूंगा, आज इस समाज को एकजुट करने की एक पहल हुई है।
और ये समाज अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में हमारे भाई बहन रहते हैं। समाज शिक्षित हो, जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसको हम दूर करें, समाज में लोगों को एकजुट रखें, उनको नई सोच दें, उनको आगे बढ़ने के रास्ते दिखाएं। और मेरे स्वर्गीय पिताजी हमेशा बोलते थे कि जब तक गरीब किसान मजदूर के बच्चे बच्चियां पढ़ लिख कर उन कुर्सियों पर नहीं बैठ जाते जिन कुर्सियों से इस देश और प्रदेश की नीतियां बनती हैं, तब तक हम विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए समाज में बच्चों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे पदों पर वो बैठें, प्रशासन में रहें, राजनीति में रहें, एकजुटता का प्रदर्शन करें, तो मैं समझता हूँ बहुत हमको लाभ होगा। जैसा मंच पे कहा कि मुझे कुछ दिन पहले विश्वजीत जी ने, बंटी जी ने कहा कि कार्यक्रम करना है, मैंने कहा मेरा सौभाग्य होगा। और सचमुच आपने मूर्ति देखी होगी, अब जाकर आप देखना, बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतरीन यहाँ पर पुतला यहाँ पर लगा है। और आने वाली पीढ़ियों तक लोग याद रखेंगे कि इनका क्या योगदान समाज के लिए था, क्या योगदान इस प्रदेश के लिए था, इस देश के लिए था, और आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। और जब वो मूर्ति को देखेंगे तो ये भी जानेंगे कि इस मूर्ति को लगाने वाले कौन लोग थे, इस मूर्ति के कार्यक्रम में आने वाले कौन लोग थे। तो हम सब का भी नाम उस इतिहास और भविष्य में जुड़ जाएगा। ये हम सब के लिए बड़े बड़े सौभाग्य की बात है। आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हो, बड़े अनुशासन से बैठे हो, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक बार पुनः इस मंच से आप सभी लोगों को, और खासकर हमारे जो दोनों नौजवान विधायकों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, विश्वजीत जी को, अमित देशमुख जी को, साहू महाराज जी को, हम सबको यहाँ पर आमंत्रित किया। हम सबको एक साथ आने का मौका मिला और आप सबके दर्शन करने का हमको मौका मिला। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह हमें मिलता रहेगा। और आपसे अंत में पुनः निवेदन करते हुए कि अपने पराये को देखो, अच्छे भले को देखो, जो लोग आपके लिए संघर्ष करते हैं, जो लोग आपके विकास के लिए समर्पित हैं, जो अपना पराया नहीं देखते, जो विचारधारा नहीं देखते, जो लोगों को मान सम्मान देकर आगे विकसित करने का काम करते हैं, उन लोगों को पुरस्कार देना है। और हमारे हाथ में एक ही पुरस्कार है, बटन दबाना है। बटन दबता है वही सब, राजनीति में सबसे बड़ा पुरस्कार वही है। अभी चुनाव का समय आएगा, बहुत से लोग बहुत भाषण आपके बीच में आकर देंगे, लेकिन आप समझदार लोग हो, आपको मालूम है आपको क्या करना है। लेकिन मैं इस बार पुनः इस कार्यक्रम में आप सब पधारे, एक खूबसूरत बेहतरीन कार्यक्रम आपने आयोजित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि समय समय पर हम आपके दर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।